और साथ ही साथ राखी भी है, रक्षाबंधन है, तो दोनों फेस्टिवल खूब एंजॉय करना। और हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका सवाल। बेसिकली ये वीडियो मेरी उन सभी क्वेश्चन पे होती है जिनके आंसर मैं आपको मैसेज के थ्रू नहीं दे पाती। तो ये वीडियो मेरे से मतलब ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था किसने, गगनदीप ने एंड शरणजीत ने। तो मुझे लग रहा है कि इसको सॉल्व करके दिखाना ज़रूरी है आप लोगों को। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 2 से, क्लास 12 का है, जो कि है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, मतलब टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन क्या कहता है, अमित, सुमित एंड समीक्षा 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें 3:1 गिवन है। समीक्षा का शेयर जो है प्रॉफिट का वो गारंटीड किया गया है बाय अमित एंड सुमित, यानी कि समीक्षा को बोला गया है, अमित और सुमित ने बोला है कि भाई हम मिनिमम तुझे 8,000 तो देंगे ही देंगे, यानी कि 8,000 रुपीज़ हम उसको प्रॉफिट में हिस्सा देंगे मिनिमम। इससे ज़्यादा अगर उसको बनेगा तो हम इससे ज़्यादा भी दे देंगे, लेकिन 8,000 से कम हम उसे नहीं देंगे। बाद में प्रॉफिट हमें बताया गया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। मैंने यहाँ ईयर नहीं लिया क्योंकि हर एक बुक में अलग अलग ईयर हो सकता है, जब एडिशन चेंज होता है तो ईयर चेंज हो जाता है, तो इसलिए मैंने 31 मार्च लिया है बस। और वॉज रुपीज़ 36,000 आपका प्रॉफिट गिवन है और हमें इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है। वैसे मैं इसकी क्वेश्चन की पिक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, आप देख लेना इस क्वेश्चन को। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे इस चीज़ में जब गारंटी ऑफ प्रॉफिट की बात होती है तो हम सीधा पहुंच जाते हैं अपने माइंड को लेके किस चैप्टर पे, फंडामेंटल्स पे, यानी कि जो भी हमने पार्टनरशिप की जब स्टार्टिंग करी थी, इसमें हम एक अकाउंट बनाते थे जिसका नाम होता था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम इसी की शुरुआत करते थे अभी तक। ठीक है, जब तक एनपीओ नहीं आया था तो हमारी स्टार्टिंग ही इस चैप्टर से होती थी। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखने के बाद फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं हम। ठीक है, डेट आ जाएगी यहाँ तक। इसके बाद हमारा फॉर्मेट क्या होता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। डेट का कॉलम नहीं होता क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पे बन रहा होता है ये, इसलिए इसमें डेट का कॉलम नहीं है। अब हमें प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड उतारते हैं किस नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से, और ब्रैकेट में लिखते हैं नेट प्रॉफिट, कि हमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, कहाँ से आया ये प्रॉफिट, ये आया है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और नेट प्रॉफिट ही निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास, तो 36,000। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है, तो वो प्रॉफिट हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आती है बात इनको डिवाइड करने की। बहुत सिंपल है बच्चे, देखिए जो भी प्रॉफिट डिवाइड होगा हम लिखते कैसे हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किस में देंगे, एक तो अमित को देंगे, सुमित को देंगे और समीक्षा को देंगे। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों को प्रॉफिट दिया जाएगा। किस तरीके से दिया जाएगा, अब 36,000 को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 36,000। अब समीक्षा का शेयर कितना बन रहा है, समीक्षा का है 1/6, 1/6 कितना आता है 6,000, यानी कि समीक्षा का शेयर बन रहा है 6,000। और पार्टनर्स का कितना बन रहा है, देखिए 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 12, यानी कि यहाँ पे 2 अगर लिख दूँ तो कितना आ जाएगा 12, और अमित का 18। इनका एक्चुअल शेयर ये बन रहा है, बट हमने क्योंकि बोला है कि भाई समीक्षा हम आपको 8,000 देंगे, तो समीक्षा को 8,000 किस तरीके से दिए जाएंगे, इसकी कैलकुलेशन। समीक्षा में डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, देखिए आपको इस केस में एक वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट आप बनाइए। ठीक है, वर्किंग नोट में आपने समीक्षा की डेफिशिएंसी लिखेंगे। समीक्षा की डेफिशिएंसी आ रही है 2,000 से। 2,000 कैसे, हमने उसको गारंटी दी थी 8,000 की, उसमें से हम 6,000 लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2,000। अब ये 2,000 कौन देगा, अमित और सुमित देगा। किस रेशो में देंगे, देखिए यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर रेशो स्पेसिफाइड नहीं है, तो जो अमित और सुमित का रेशो है यानी कि 3:2, सिर्फ 3:2, इस रेशो में वो इस 2,000 को देंगे। ठीक है, तो 2,000 अमित कितना देगा और सुमित 2,000, 3:2 हम किस तरीके से लिखेंगे 3/5, फिर देन 2,000 2/5 कट करते हैं,
4 3 1200 और इसका आ जाएगा 800, यानी कि 1200 अपने में से अमित देगा और 800 अपने में से सुमित देगा, और ये दोनों अमाउंट इसमें जाके प्लस हो जाएंगे, यानी कि 1200 प्लस 800, तो टोटल कितना आ गया अब समीक्षा के पास 8000, जो कि हमने उसे गारंटी दी थी कि भाई तेरा प्रॉफिट 8000 से बिल्कुल कम नहीं होगा। अमित ने अपने में से कम करके 16,800 ही रुपीज़ रखे बस, और 11,200 रखे हमारे सुमित ने। अब इन तीनों को भी अगर हम प्लस करेंगे तो ऑफ कोर्स वो कितना आएगा 36,000 ही आएगा, क्योंकि 16 मतलब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 2 में से निकाल के 1 को दे रहे हैं। तो अगर आप इनको प्लस भी करोगे 16 प्लस 11 कितने हुए हमारे 27,000 प्लस 28,000 प्लस 8,000 36,000। तो ये हमने सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, और हमने सिंपल, बहुत इजी है, बहुत सिंपली तरीके से समझिए। हमने इस बंदे को 8,000 से कम नहीं देने, हमने उसको नहीं दिया 8,000 से कम, जितने की कमी आ रही थी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा, सिर्फ ये बोला है कि अमित और सुमित देंगे, तो अमित और सुमित ने उसको अपने रेशोज़ में, जो उनका रेशो गिवन था उसमें हमने उतना पैसा दे दिया। तो जितनी डेफिशिएंसी आ रही है हमने उसको उस रेशो में डिवाइड कर दिया और उनके शेयर में से माइनस कर दिया। तो अगर मैं इस अमाउंट को बाहर लिखूंगी तो इसका 16,800, इसका इतना और इसका 8,000, तो वो 36,000 ही बनेगा। आप चाहे अंदर भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो इस पार्ट को आप वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं, और या फिर इस तरीके से भी करेंगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि बुक में दोनों तरीके से करके दिखा रखा है, तो दोनों ही तरीके सही है। मेन बेसिक ये होता है कि आप उस चीज़ को सही तरीके से रिप्रेजेंट करो, आप उसका आंसर सही निकालो, ये चीज़ मायने रखती है। तो हमने वो चीज़ कर ली है। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन था, और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया बच्चों, तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट में दोबारा से पूछ सकते हैं। मैं और कोशिश करूँगी कि और बेहतर तरीके से आपको समझाऊँ, और अगर समझ आ गया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।